हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है phosphorus forms a number of oxo acids which differ in their structures and oxidation state of phosphorus. All the acids contain phosphorus atom or atoms linked tetrahedrally to 4 atoms or groups. Each of them has at least one p double bond O or PO unit and one POH unit. The OH group is ionizable, but H atom linked directly to P is non-ionizable. Structures of all the acids are considered to be derived either from phosphorus acid or phosphoric acid. Which of the following is a cyclic oxoacid? Options हैं H4P2O7, H4P2O6, H3P3O9, H5P5O15. तो ये जो आपको यहाँ पे पैसेज किया हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में किस किस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। OH ग्रुप आयनाइजेबल होता है, लेकिन H एटम अगर डायरेक्टली लिंक्ड है तो वो नॉन आयनाइजेबल होगा, वो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द एसिड बताता है, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द साइक्लिक ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, राइट। साइक्लिक ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का जो साइक्लिक ऑक्सो एसिड है वो होता है HPO3 राइस, विच इज द मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट। HPO3 राइस होता है उसका फॉर्मूला। जब इसको आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा H3P3O9। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आपके पास पीओपी बॉन्ड्स होते हैं, राइट। 3 पीओपी बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास बेसिकली। आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हो, ये ऐसा, ठीक है। और ये इस तरीके से पीओपी बॉन्ड्स होते हैं। हर पी के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा होगा और एक OH लगा होगा हर पी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि 3 POH बॉन्ड्स हैं, 3 POP बॉन्ड्स हैं और 3 ही पी डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं। एंड दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये सिर्फ और सिर्फ HPO3 राइज यानी कि H3P3O9 के केस में ही पॉसिबल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। H4P2O7 ओपन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, POP बॉन्ड इसमें भी होता है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसे ही H4P2O6 भी साइक्लिक नहीं है और H5P5O15 भी साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आपके पास आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।